लीन प्रोटीन या हाई फैट प्रोटीन मसल्स बनाने और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों में से क्या बेहतर है, ये आज जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। बिना दवा हाई बीपी को कम करने की 5 टिप्स जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद मिलती है। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. आपकी मांसपेशियों, हड्डियों, स्किन, बाल सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका आपकी डाइट में होना बेहद ज़रूरी है। अब कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, वो ख़ास तौर पर अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इसके लिए कुछ लोग चिकन, मछली, अंडे खाते हैं, तो कुछ लोग भर भर कर सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर लेते हैं। लेकिन प्रोटीन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे लीन प्रोटीन और हाई फैट प्रोटीन। इनको लेकर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है कि आखिर दोनों में से बेहतर क्या है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि लीन प्रोटीन क्या है, ये किन चीज़ों में पाया जाता है, हाई फैट प्रोटीन क्या होता है और ये किन चीज़ों में पाया जाता है, और मसल्स बनाने और उन्हें मजबूत रखने के लिए, वजन घटाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए दोनों में से कौन सा प्रोटीन ज़्यादा बेहतर है, सुनिए। लीन का मतलब होता है ऐसा प्रोटीन जिसमें कि फैट कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो। ये फूड सॉसेस आपको अमीनो एसिड्स देते हैं बिना अननेसेसरी फैट और कैलोरीज को बढ़ाए। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्रोटीन्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स मसल्स तक तेज़ी से पहुंचते हैं और वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी और ग्रोथ में फास्ट हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स आपको मिलते हैं चिकन या टर्की ब्रेस्ट जैसे लीन मीट्स में, अंडे के सफ़ेद हिस्से में जैसे कि अपना जिसको हम एग वाइट कहते हैं, सफ़ेद मछलियाँ जैसे कि रोहू, सुरमई और बोम्बिल में, लो फैट दूध, लो फैट दही और पनीर में। अगर आप प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं तो दाल, छोले, राजमा और सोया प्रोटीन भी एक्सेलेंट ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं हाई फैट प्रोटीन की। इनमें प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन फ़ैट, खास करके सैचुरेटेड या समटाइम्स हेल्दी अनसैचुरेटेड फ़ैट, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाई फैट प्रोटीन बुरा है। फ़ैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट है और ये हार्मोन्स के बैलेंस, एनर्जी प्रोडक्शन और सेल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली कुछ हाई फैट प्रोटीन सॉसेस जैसे कि सैल्मन और ट्राउट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हार्ट और हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और इनडायरेक्टली मसल रिकवरी में भी मदद करते हैं। जैसे फैटी कट्स ऑफ मीट, स्पेशली मटन या पॉर्क, फुल फैट मिल्क, चीज़, बटर और ऑयली फिशेस जैसे कि सैल्मन, जिसको कि इंडिया में राजा फिश कहते हैं, और ट्राउट जो हिली रीजन्स में काफ़ी मिलती है। तो फ़र्क बेसिकली सिर्फ इतना है कि हाई फैट प्रोटीन्स थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड्स मसल्स तक पहुंचने में टाइम लगता है। इस वजह से वर्कआउट के बाद लीन प्रोटीन लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी को क्विक अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। लेकिन दिन के दूसरे मील्स जैसे ब्रेकफास्ट या नॉन ट्रेनिंग डेज में हाई फैट प्रोटीन लेना एक्चुअली फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये आपको एक स्टेडी एनर्जी और लंबी सटाइटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप वेट लॉस फेज़ में हैं तो लीन प्रोटीन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये कैलोरी कंट्रोल में भी आपको मदद करता है। और अगर आप मसल गेन या फिर मेंटेनेंस फेज़ में हैं तो थोड़ा हाई फैट प्रोटीन इंक्लूड करना भी ठीक है। बस फैट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स है या ऑयली फिश से मिलने वाले हेल्दी फैट्स हैं। तो एंड में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लीन और हाई फैट प्रोटीन दोनों ही ज़रूरी है, बस उनका बैलेंस और टाइमिंग सही होना चाहिए। लीन प्रोटीन से मिलती है स्पीड और एफिशिएंसी, जबकि हाई फैट प्रोटीन देता है सस्टेनेबिलिटी और हार्मोनल सपोर्ट। रोज़ के हिसाब से लगभग 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी आइडियल बॉडी वेट
लेना अच्छा रहेगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा हिस्सा लीन प्रोटीन सोर्सेज से आए, लेकिन हेल्दी फैट्स को भी कम्प्लीटली अवॉइड मत कीजिए। अगर किसी को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए और किसी भी हालत में 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रोटीन लेना सेफ नहीं है, खासकर किडनी या लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. सिर में अचानक तेज दर्द होना, चक्कर आना, थकान, सांस लेने में परेशानी होना, ये सब हाई बीपी के लक्षण हैं। ऐसा होने पर आपको तुरंत ब्लड प्रेशर की दवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उस वक्त बीपी की दवा नहीं है तो 5 टिप्स ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं या दवा का इंतज़ाम करें। अब क्या हैं ये 5 टिप्स? इनके बारे में हमें बताया सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल ने। ब्लड प्रेशर हाई होने पर सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए, जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ खुद को शांत करिए, घबराइए मत, क्योंकि घबराने से, स्ट्रेस लेने से बीपी और बढ़ता है। अगर म्यूजिक से आपको आराम मिलता है तो म्यूजिक सुनिए, इससे बीपी कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी टिप, गहरी सांसें लीजिए। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर खींचिए, अब 4 सेकंड तक उसे रोक कर रखिए। इसके बाद 4 सेकंड तक सांस मुंह से बाहर छोड़िए। ऐसा 5 मिनट तक करते रहिए। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है और ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तीसरी टिप, 1-1.5 गिलास पानी पीजिए। कई बार डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से भी बीपी बढ़ता है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। चौथी टिप, अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं तो उन्हें थोड़ा ढीला कर लीजिए। अगर कपड़े कमर, गर्दन या छाती पर कस रहे हैं तो इससे खून का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, शरीर को स्ट्रेस महसूस होता है और बीपी बढ़ जाता है। इसलिए टाइट या बहुत फिट कपड़ों को थोड़ा ढीला कर लीजिए, इससे खून का बहाव सुधरेगा और बीपी कंट्रोल में आएगा। 5वीं टिप, अपने खाने पीने में नमक और कैफीन कम कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी या ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स खाने से भी कुछ वक्त के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हाई बीपी होने पर इन चीज़ों से परहेज़ करें। इससे आपका बीपी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। लेकिन अगर आपका बीपी 180/120 से ज़्यादा बना हुआ है, कम नहीं हो रहा, साथ ही सिर और सीने में तेज़ दर्द हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, धुंधला दिख रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और आसपास किसी से मदद लें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए आजकल सोशल मीडिया पर एक डाइट खूब वायरल हो रही है और इसका नाम है पोर्टफोलियो डाइट। ये एक प्लांट बेस्ड डाइट है। दावा है कि ये खून में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाती है। अब क्या ये डाइट वाकई काम करती है? ये हमने जाना न्यूट्री क्योर डाइट क्लिनिक नई दिल्ली में डाइटिशियन कविता से। डाइटिशियन कविता बताती हैं कि पोर्टफोलियो डाइट से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में 17% तक की कमी देखी गई है। इस डाइट में खाने की 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाती हैं। पहली चीज़, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। दूसरी, मेवे और बीज। तीसरी, विस्कस फाइबर। और चौथी, प्लांट स्टेरॉल्स। पहले बात प्लांट बेस्ड प्रोटीन की। इसका सिंपल सा मतलब है ऐसा प्रोटीन जो पौधों से मिलता हो, जैसे टोफू, सोया मिल्क, सोया चंक्स, दालें, मटर, बीन्स, चने और किनुआ वगैरह। ये सभी बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करते हैं। आपको अपनी डाइट में 50 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है। फिर आते हैं मेवे और बीज पर। देखिए, मेवों में आप बादाम, काजू, पिस्ता, हेजलनट और अखरोट खा सकते हैं। बीजों में चिया सीड्स, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और तिल के बीज ले सकते हैं। ये सभी हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। इनसे बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आपको एक दिन में 45 ग्राम मेवे और बीज लेने हैं। अब बारी है विस्कस फाइबर की। ये एक तरह का सॉल्युबल फाइबर है, यानी ये पानी में घुल जाता है और जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। इसी फाइबर की वजह से स्टूल आसानी से पास होता है, खाना धीरे धीरे पचता है, पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है,
खून में शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता और लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है, जिससे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है। आपको अपनी डाइट में 20 ग्राम सॉल्युबल फाइबर शामिल करना चाहिए। ये ओट्स, जौ, राजमा, छोले, सेब, संतरा, नाशपाती, भिंडी और बैगन वगैरह में होता है। चौथा है प्लांट स्टेरॉल्स। ये पौधों में नेचुरली पाए जाने वाला कंपाउंड है। इसकी बनावट कोलेस्ट्रॉल जैसी होती है, लेकिन इसका काम है शरीर में कोलेस्ट्रॉल को घटाना। जब आप खाना खाते हैं तो शरीर आंतों से कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर आपके खाने में प्लांट स्टेरॉल्स मौजूद होंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल की जगह ले लेंगे। इससे असली कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। नतीजा, खून में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है। आपकी डाइट में सिर्फ 2 ग्राम तक प्लांट स्टेरॉल्स होने चाहिए। ये आपको खाने की कई चीज़ों से मिल जाएंगे, जैसे कि एवोकाडो, ब्रोकली, फूल गोभी। इसके अलावा कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया, राजमा, ओट्स, दालें और अनाज से। मेवे और बीजों से भी प्लांट स्टेरॉल्स मिल सकते हैं। अगर आप इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें छोड़नी होंगी, जैसे कि मक्खन, घी, पनीर, फुल क्रीम मिल्क और फैटी मीट्स वगैरह। पोर्टफोलियो डाइट कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में मदद करती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे कम से कम 6 महीनों तक फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी नई डाइट शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।